हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 12.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। पवन, दिशा, मेघा, आदित्य, आरती, महक, प्रवीण, आर के, ओमकार, नसरीन, तपस्विनी, अमन, प्रियंका, निधि, पिंकी, तनु, नुरतल, अशफाक, रियाज। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 आइसोमेरिज्म का, और आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जीबिशन वगैरह देखेंगे और जीआई के टाइप वगैरह पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये जीआई का, एग्जीबिशन वाले सवाल की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना चाहिए इससे मेरे ख्याल से, है ना। तो लास्ट ईयर जीआई एग्जीबिशन का सवाल नहीं आया था, उसके पहले आया था, तो अगले साल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ना, समझ लेते हैं अपन। और आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था, तो होमवर्क का कुछ भावना में बह के 22-23 क्वेश्चन हो गए थे, तो काफी बड़ा होमवर्क हो गया है वो। तो उसको मैं अलग से अभी क्लास के बाद वीडियो रिकॉर्ड करके डलवाऊंगा। होमवर्क सेक्शन मिलेगा आपको, ध्यान से सुन लो। होमवर्क सेक्शन में आप देख लेना, ठीक है। होमवर्क सेक्शन में आप देख लेना, काफी सवाल है, नहीं तो पूरा लेक्चर उसी में निकल जाएगा। 22-23 सवाल के आसपास मुझे दिख रहे हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक, आप लोगों के लिए स्लाइड मैप की व्यवस्था की जाए पहले। हाँ भाई, अरे खुल जा। जीआई एग्जीबिशन वगैरह अपन देख लेंगे। कभी कभी मेरे दिल में चलिए 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 आइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं कहानी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे और इसमें हम जीआई एग्जीबिशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो पार्ट होता है स्टीरियो आइसोमर का, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ये समझने के पहले आपको जिस बात पर फोकस करना है उसको समझो। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन पीछे से करवाता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म में हमने 2 पार्ट देखे। एक है स्ट्रक्चरल, जिसको हम कवर कर चुके हैं, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियो, ठीक है। और एक अलग टाइप का आइसोमर हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कन्फर्मर, है ना। कन्फर्मर्स, ये भी हम पढ़ेंगे लास्ट में। तो ध्यान से देखिएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या अंतर होता है। यहां पर आईयूपीएसी नेम क्या होता है भैया? आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होता है, और यहां पर आईयूपीएसी नेम क्या होता है स्टीरियो में? सेम होता है। लेकिन अलग क्या होता है? यहां डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, ठीक है। स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। आईयूपीएसी नेम सेम होगा, बस एटम या ग्रुप को हम अलग अलग जगह पर लगाकर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो बेसिक ये है कि भैया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आईयूपीएसी नेम क्या होता है? डिफरेंट। स्टीरियो में आईयूपीएसी नेम क्या होता है? सेम। लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट होता है कहां पर? स्पेस में। और आइसोमर्स में सभी में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम। और बाद में हम पढ़ेंगे कन्फर्मर्स, ठीक है, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये एकदम बेसिक है। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं, एक एक पोर्शन हम पढ़ेंगे। जैसे स्टीरियो में हम ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल के बारे में समझेंगे। ज्योमेट्रिकल में क्या होगा? डिफरेंट ज्योमेट्री होगी। क्या होगा? डिफरेंट जियोमेट्री। और ऑप्टिकल में यहां पर हम एक पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट हम यहां पर पढ़ेंगे। मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? तो बताओ आगे बढ़ना हो तो, बताओ आगे बढ़ना हो तो बोलो भाई।
बताएं। बेटा जिसको क्लास नहीं दिख रही है बैक जाके वापस आइए। चले चलिए ध्यान दीजिए, अब मैं आपको बता रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, पहली लाइन पढ़े। अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल एन, कार्बन डबल OH प्लस, एन डबल एन और साइक्लोअल्केन्स। और इनमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है भैया कार्बन डबल कार्बन और साइक्लोअल्केन। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम एन डबल एन भी देख लेंगे एक बार, इसमें भी एग्जीबिशन समझ लेंगे और इसमें भी एग्जीबिशन समझ लेंगे। ठीक है, तो आप स्टार मार्क करें किस पर, कार्बन डबल कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिस ट्रांस और ZE पढ़ेंगे हम, और साइक्लोअल्केन में एग्जीबिशन के बारे में चेक करेंगे हम, है ना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी आपको नहीं देखने। मैं आपको इंपॉर्टेंट का ऑर्डर बता रहा हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट C है, फिर साइक्लोअल्केन है, और उसके पीछे फिर CNN और NNN आता है। COOH प्लस बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, इस वाले पार्ट को आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन एग्जीबिशन चेक करना बड़ा आसान होता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देख लेंगे इसके भी। सर यहां पर कहीं लिखा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है, अगर मैं रोटेशन की बात करूं, रोटेशन, अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो एक फ्री रोटेशन होता है और एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। समझिएगा बात को, इधर, हाँ अरे अंकल इधर देखो, एक फ्री रोटेशन है और एक रेस्ट्रिक्टेड है। फ्री रोटेशन होता है भैया सिग्मा बॉन्ड में, जैसे मैं अगर आपको समझाऊं तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में फ्री है और कार्बन डबल कार्बन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ये आया किस वजह से, इस बात को जरा समझिएगा, इस बात को जरा समझिएगा। अच्छा जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनता है, चलो इतना बताओ, थोड़ा बेसिक चलते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है बोलो। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और हेड ऑन ओवरलैपिंग में जब तुम बॉन्ड को घुमाते हो तो मॉलिक्यूल टूटता नहीं है। अरे आप घुमाओ ना, मॉलिक्यूल कहां टूटता है। जैसे मेरे पास ये है, ध्यान से देखो जरा, क्या है ये, क्या है ये बताओ, क्या है ये। मान लो ये कार्बन और ये कार्बन है ना, इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, या चलो कोई भी एटम मान लो, सिग्मा बॉन्ड है बस, है ना। तो मैं अगर इन एटम्स को घुमाऊंगा तो क्या बॉन्ड टूट रहा है, बढ़िया घूम रहा है मस्त, देखो क्या बॉन्ड टूट रहा है बताओ, नहीं टूट रहा। तो इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। यही ओवरलैपिंग के केस में होता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में घूमता है तो रोटेशन फ्री रहता है, सिग्मा बॉन्ड घूमता है तो रोटेशन फ्री रहता है। देख रहा लॉलीपॉप, अरे भाई लॉलीपॉप ऐसे नहीं होती, लॉलीपॉप ऐसे होती है, ये है लॉलीपॉप ये लॉलीपॉप नहीं है तो ये क्या हो रहा है भैया, फ्री रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये है क्या, फ्री रोटेशन। लेकिन अगर मैं आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बारे में बताऊं तो बताओ ये क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, चेक करो, चेक करो, कार्बन कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आने से क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड के आने से मॉलिक्यूल के जो एटम है वो बंध जाते हैं। देखो बंध गए ये, मैं इसको घुमा नहीं सकता, देखो घूमेगा ही नहीं। क्यों नहीं घुमा सकता मैं इसको, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। अगर मैं घुमाऊंगा ना तो बॉन्ड टूट जाएगा। अगर तुम इसको पकड़ के घुमाना चालू करो और बहुत ताकत लगा दो तो भैया बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहां पर कौन सी रोटेशन है, देखो घूम ही नहीं रहा यार, कितनी दम लगा रहा हूं, घूम ही नहीं रहा, ज्यादा लगाऊंगा टूट जाएगा। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग की आने की वजह से क्या हो जाता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग आने की वजह से क्या आ जाता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग आने की वजह से रोटेशन हो जाता है भैया रेस्ट्रिक्टेड। सही है, ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड। तो यहां पर फ्री रोटेशन होती है सी सिंगल सी में, और यहां रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो समझ गए आप रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है। आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर चलो डबल बॉन्ड का मुझे समझ में आ गया, इसका भी सेम वैसे ये होगा, सेम वैसे ये होगा, सेम वैसे ये होगा, क्योंकि ये सारे डबल बॉन्डेड वाले केस हैं।
लेकिन मालिक साइक्लो अल्केन में कैसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगी, आइए बताते हैं आपको। मालिक मालिक साइक्लो अल्केन में रोटेशन कैसे रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, दिखाता हूं आपको बना के, चिंता काहे करते। सर साइक्लो अल्केन में रेस्ट्रिक्टेड, हाँ आप बोलोगे सर ये तो सिग्मा बॉन्ड है, फ्री होना चाहिए। ना 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 बेटा, सिग्मा बॉन्ड को तुमने बांध दिया है। देखो ये है साइक्लोप्रोपेन, ये तीनों सिग्मा हैं लेकिन बंधे हुए एक दूसरे से। तो अगर मैं इसको घुमाने की कोशिश करूंगा तो नहीं घूमेगा, ये डांस कर रहा है ऊपर वाला, टुडुंग 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 टुडुंग, देखो। तो ये ऊपर वाला या इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो, कहीं से भी घुमाने की कोशिश करो तो नहीं घूमेगा, ज्यादा दम लगाओगे टूट जाएगा। ठीक है, तो ये साइक्लो अल्केन जो है ना, इसमें भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है मालिक। ठीक है, तो साइक्लो अल्केन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको समझ में आ गई, और इन सारे डबल बॉन्ड वाले केसेस में समझ में आ गई। क्लियर है एकदम। चलिए आगे चलते हैं। GI आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर उनको आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मैं आइसोमर बनाऊंगा कि GI में कितने बनते हैं, तो लेकिन उनको आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या कारण है उसका? बिकॉज पाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 62 किलो कैलोरी होती है। रूम टेम्परेचर पर लगभग 25 किलो कैलोरी के आसपास आप प्रोवाइड करवा सकते हो एनर्जी। 62 बहुत ज्यादा होती है, हाई एनर्जी होती है, इस वजह से वो आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं हो पाते। ठीक है, चंचल कह रही है सर तोड़ के बताओ तब मानूंगी। ये लो, अगर मेरा मॉलिक्यूल टूटा, अगर इनमें से कोई बॉन्ड टूटा, फिर बताता हूं मैं तुम्हें। अब तुम कह रही हो तो मैं तोड़ रहा हूं। क्या किया ये तुमने? ज्यादा घुमाओगे टूट जाएगा। जोड़ दूं वापस? ठीक है, वापस बन गया। क्या तोड़ के बताओ? बच गया वो तो, बॉन्ड टूट जाता, ज्यादा मुड़ गया था, उसका हाथ ऐसे मुड़ गया था पूरा। चलो इधर आओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बेटा डायस्टेरियोमर भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हमारे पूर्वज क्या बोलते थे? डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज नहीं होते, नॉट मिरर इमेज। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हम अभी बनाएंगे ना, वो आप देखना, अभी आपको मैं खुद पूछूंगा आपसे, बताओ मिरर इमेज है कि नहीं। ठीक है, चलें आगे। डायस्टेरियोमर नाम है इसका। अगला पॉइंट पढ़े, एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। सर ये एरियल डिस्टेंस क्या होती है? एरियल डिस्टेंस होती है हवा में डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए आप जिस घर में रह रहे हैं, ठीक है, आपके सामने की तरफ एक घर है, उधर देखो कोने में, देखो घर है, देखो देखो खड़ा है कोई वहां पे, ये बेटे। तो जब तुम उधर देखते हो तो आंखों ही आंखों में जो इशारा हो रहा है वो एरियल डिस्टेंस है। ठीक है, वो क्या है? एरियल डिस्टेंस है। और जब तुम नीचे उतर के चल के जाते हो रोड पर, फिर जाते हो, उसको एरियल डिस्टेंस नहीं बोलते, हवा में डिस्टेंस को बोलते हैं एरियल डिस्टेंस। ठीक है, हवा में एरियल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ये लगा दिया C ठीक, यहां मैंने अपनी तरफ से कोई एटम लगा दिया A, और यहां एटम लगा दिया A, इधर H और इधर H, हाइड्रोजन लगा दिया। और एक और ज्योमेट्री मैंने बनाई जिसमें मैंने A यहां लगा दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एरियल डिस्टेंस क्या है, एरियल डिस्टेंस क्या है, तो A से A तक की डिस्टेंस, ये वाली हवा में डिस्टेंस, डायरेक्ट एकदम सीधे 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 सीधे, अगर मैं इस डिस्टेंस को बोलता हूं L1, और इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूं
इस ए से इस ए तक की डिस्टेंस, इसको बोलता हूं L2। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि L2 बड़ा होगा L1 से? मतलब L1 L2 बराबर नहीं होंगे, इतना कंफर्म है। सर L2 बड़ा क्यों बोला? बचपन में मैथ्स पढ़ी थी, बचपन में मैथ्स पढ़ी थी अपन ने। मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है ऐसा, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस L1 है और इस पॉइंट से डायगोनल डिस्टेंस L2 है। तो डायगोनल डिस्टेंस बड़ी होती है, तो L2 बड़ा होता है किससे? L1 से। डायगोनल डिस्टेंस बड़ी होती है, ठीक है। दिलीप कह रहे हैं सर दादी धूप सेक रही हैं। क्यों दिलीप जी? हाँ, इधर देख लो वरना तुम्हारी धूप सिक जाएगी अगले साल। तो L1 L2 बराबर नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि डिस्टेंस दो ग्रुप के बीच की अलग अलग है, तो जीआई में एरियल डिस्टेंस अलग अलग होती है। और इनको सेपरेट कर सकते हैं, क्यों सेपरेट कर सकते हैं? जब ये दोनों अलग अलग कंपाउंड होंगे तो इनकी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा सिस ट्रांस की, आप पढ़ोगे वो सिस ट्रांस की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, डायपोल मूवमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब। तो अगर दो कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी तो उनको सेपरेट कर सकते हैं। मान लो इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं, तो ये अलग टेम्परेचर पर सेपरेट होगा, ये अलग टेम्परेचर पर सेपरेट होगा, ठीक है। तो सेपरेट किया जा सकता है इनको, जीआई को, ठीक है। तो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हो रहा है, कैन बी सेपरेटेड ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है इसलिए इनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। जितना पार्ट, जितना हिस्सा आप लिखना चाह रहे हो मैं आपको समय दे रहा हूं, जो जो आपको लिखना है लिख लो, जो जो आपको लिखना है आप लिख लीजिए। अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड जीआई एग्जिबिट कर रहा है या नहीं कर रहा? और वही सवाल एग्जाम में आता है, तो उसकी बहुत जबरदस्त चीज मैं समझाता हूं आपको, बेहतरीन। पहले आप इसको लिख लो, फिर एक बहुत मस्त आपको एक समझाया जाए। हो गया? डन है? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको एकदम बेसिक सी चीज समझा रहा हूं। क्या है ये बताओ, क्या है ये बताओ, क्या है ये? अरे बोलो भाई, क्या है ये? बोलो। एग्जाम में कौन सा सवाल आने वाला है अगले साल और उसको कैसे करना है उसके बारे में हम बात करें, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? मैं इसको बोल सकता हूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एच 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 और एच। क्या ये लिख सकता हूं इसको इथीन है? ये कह रहे ड्रोन है। पागल ही है भाई इस बैच में लोग। ये क्या है ये? क्या है ये? ड्रोन नहीं है ये, क्या है ये इथीन है, बिल्कुल सही बात है। तो इस इथीन की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताना है कि ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं। जीआई एग्जिबिट्स और नॉट, ये मुझे बताना है, ये मेरा सवाल है। ये कैसे चेक करते हैं मैं अपना तरीका बता देता हूं आपको, कैसे चेक करता हूं मैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना। एक ही कार्बन, ध्यान सुनना, एक ही कार्बन पे दो ग्रुप लगे, बाकी तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, बाकी तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। मेरे पास इस कार्बन पर दो ग्रुप लगे, ये बोल सकता हूं, ठीक है। अब आप मुझे बताना, मैंने ये वाला ग्रुप हटाया, हट गया, और ये वाला ग्रुप हटाया, इस वाले को मैंने ऊपर लगाया और इस वाले को मैंने नीचे लगाया। बताओ क्या कोई नई ज्योमेट्री आई?
क्या कोई नई ज्योमेट्री आई? नहीं आई, सेम बन गया। तो जीआई एग्जिबिट करेगा क्या? नहीं। तो जीआई एग्जिबिट और नॉट, आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो। आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो। समझे? ठीक है, अब ध्यान देना जरा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे। मैंने क्या करा, एक नया मॉलिक्यूल बना रहा हूं मैं। इसको देखना आप ध्यान से, ये क्या है? C, यहां Cl, यहां H, यहां H और यहां H ले लिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये ले लिया, ठीक है? देखना जरा, अब मुझे बताना है, बताओ क्या ये डिफरेंट ज्योमेट्री है? हाँ या ना? मतलब अगर मैं ग्रुप चेंज करूं तो करके देखें, करके देखें। चलो, मैंने ये हटाया, ठीक, ये हटाया, इसको ऊपर लगाया और ऊपर वाले को नीचे लगाया। क्या ये अलग ज्योमेट्री आई? क्या ये अलग ज्योमेट्री आई? नहीं आई। आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी, सर आप इसके साथ क्यों खेल रहे हो? इसके साथ खेलो, आओ खेल लो। अगर मैं इसके साथ खेलना पसंद करता हूं तो मैंने ये हटा दिया, ठीक, ऊपर वाला नीचे ले आऊं, नीचे वाला ऊपर ले आऊं। ध्यान दीजिएगा, बताओ क्या ये नई ज्योमेट्री है? अरे नहीं है भाई, सेम ही है। नई ज्योमेट्री नहीं है, सेम है ये। कैसे? आइए बताता हूं आपको। आपने क्या करा, आपने बोला कि सर जब मैंने इस एच को चेंज करा तो मुझे दिख रहा है ऐसा, और आपने बोल दिया कि ये दोनों सेम है। ठीक है, सेम ही है दोनों, लेकिन आप ऐसा कह रहे हो कि अगर मैं इस Cl को और इस H को चेंज करूं तो तुमको कैसा दिखने वाला है? ध्यान दीजिएगा बेटा, ये दोनों भी सेम है। कैसे? देखना, Cl के सामने H, Cl के अपोजिट H। देखो, Cl के सामने H, Cl के अपोजिट H, H के सामने H और H के अपोजिट H, H के सामने H और H के अपोजिट H। देखो आप गौर से देख लो, दोनों सेम है, बस मैंने उल्टा पकड़ लिया, कोई अलग ज्योमेट्री थोड़ी है। ऐसा था, मैंने ऐसा पकड़ लिया। अरे भैया ऐसा था, ऐसा था ना, तो मैंने ऐसा पकड़ लिया, तो क्या ये अलग ज्योमेट्री हो गई? सेम ही है, बस उसको तुम अलग नजरिए से देख रहे हो। आप अपने आप को 180 डिग्री उल्टा लटका लो, आप ऐसे देखने लगो तो आपको वैसा दिखने लगेगा। अरे यार, आपने अपनी कॉपी में जब ये बनाया तो उसको उल्टा करके देखो तो ऐसा दिखेगा, कोई अलग ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, तो ये भी जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, नो। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगला सवाल देखना, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? बोलो, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूं, बोलो जरा, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? हाँ या ना? चेंज करके देख लेते हैं। इसको निकाला, इसको निकाला, इसको यहां लगाया और इसको यहां लगाया, क्या ये नई ज्योमेट्री है? नहीं है भाई, सेम हो गया। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सर इसको यहां और इसको यहां लगा दो तो पागल हो तुम। कोई अगर ये सोच रहा है कि सर मैं इसको हटाऊं और इसको हटाऊं, इसको यहां लगा दूं, इसको यहां लगा, पागल हो गया। कनेक्टिविटी चेंज कर दी, स्ट्रक्चरल आइसोमर बना दिए तुमने। हम स्टीरियो पढ़ रहे हैं मालिक, वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं इनको क्यों चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये भी नहीं करेगा। क्या ये वाला करेगा? क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? मान लो आपको मैं सवाल बना के दूं, ये बोलो,
क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? एक कह रहा सर जीआई का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इतने देर से समझा रहा हूं, मीनिंग समझ नहीं आ पा रहा है। अलग ज्योमेट्री बनना, कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के सेम आईयूपीएसी नेम में डिफरेंट ज्योमेट्री बनना, क्योंकि हम 3D स्पेस में अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं ना, डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं इनको, है ना। क्या ये करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे? ध्यान से देखना। अगर मैं इसको हटा के यहां और इसको हटा के यहां लगा दूं, तो मैं लगा के ला रहा हूं, रुको, आपको ऐसा नजर आएगा। देखिए, गौर से देखें इसे, यही है वो। देखें जरा, हेलो हेलो हेलो, अरे अंकल कैसे हो? देखो, मैंने इसको हटा के यहां लगा दिया, इसको हटा के यहां लगा दिया, ऐसा दिख रहा है? क्या ये अलग अलग ज्योमेट्री है? क्या ये अलग अलग ज्योमेट्री है? मेरे चाचा मेरे लिए एरोप्लेन लाए थे, बताओ जरा, क्या ये अलग अलग ज्योमेट्री है? इन दोनों को देखो और इन दोनों को, अलग ज्योमेट्री है ना? बिल्कुल है। और मुझे एक बात बताओ, इसके और इसके बीच की एरियल डिस्टेंस L1 है, दोनों रेड के बीच की एरियल डिस्टेंस L1 है, और यहां पर दोनों रेड के बीच की एरियल डिस्टेंस L2 है। तो आपको समझ में आ रहा है, L1 छोटा है, L2 बड़ा है, ये छोटा है बड़ा है डिस्टेंस, है ना? ठीक है, तो ये क्या अलग ज्योमेट्री है? बिल्कुल है। तो क्या मैं आपसे एक बात ये पूछ सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसकी एक नई ज्योमेट्री ये भी तो बनेगी। तो आप जीआई को पूरा अच्छे से समझ चुके हैं। क्या मैं ऐसा बात कर सकता हूं आपसे कि एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे? एक ही कार्बन पे दोनों, एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट, और ये दोनों तरफ चेक करना है, इधर भी चेक करना है और इधर भी चेक करना है। इधर भी डिफरेंट होने चाहिए और इधर भी डिफरेंट होने चाहिए, तभी इसकी नई ज्योमेट्री बनेगी। देखो, तभी इसकी नई ज्योमेट्री बनेगी। यानी कि हम अपना एक नया कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, क्या? कि रेस्ट्रिक्टेड साइट पर, रेस्ट्रिक्टेड साइट का मतलब क्या? जिससे मिलकर डबल बॉन्ड बना है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड साइट यानी कि डबल बॉन्ड पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए। यही बात मैं आपको अगले पेज पर लिखवा रहा हूं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है। क्या नाम होता है इसको हम सीखेंगे, सिस्टांस बोलते हैं इनको, अभी आगे सीखेंगे हम, ठीक है? क्लियर एकदम? चलो अब करूं स्टार्ट, ये तो मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा था एग्जांपल्स। आइए जरा आप शुरू करते हैं। तो ये है हमारी सुपर कंडीशन, रेस्ट्रिक्टेड साइट मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप, अभी मैंने आपको दिखाया, तभी तो नई ज्योमेट्री बनेगी। यानी कि ये कार्बन है डबल, ये यहां पर मैंने एक लगा दिया ग्रुप ए एक बी, और यहां पर लगा दिया मैंने सपोज एक ए एक बी, तो ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक? मैं यहां पर डिफरेंट भी कर सकता हूं, देखो, इधर इधर सेम हो सकते हैं, ध्यान से सुनना, इधर इधर सेम हो सकते, अलग अलग कार्बन पे सेम ग्रुप हो सकते, लेकिन एक ही कार्बन पर सेम नहीं हो सकते, एक ही कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप चाहिए, एक ही कार्बन पर ग्रुप अलग अलग चाहिए। अलग अलग कार्बन पर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है? और तुम्हें दोनों तरफ चेक करना है, तुम्हें दोनों तरफ चेक करना है, एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, और ये दोनों कार्बन पे चेक करेंगे, ठीक है? क्लियर है? अब मैं आपको कुछ सवाल लिख के दे रहा हूं, बताना यस और नो। जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा? हां या ना में आंसर देना है, यस और नो लिख दें जरा। जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा? बेटा आइसोटोप अलग ग्रुप माने जाते हैं, ठीक है? यहां लिख लो आप बॉक्स बना के,
आइसोटोप्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप होते हैं। चलिए बताइए, हाँ या ना में आंसर कर दीजिए। यस और नो? क्या करना है, एक ही ग्रुप पर चेक करना है। मान लो इधर खड़े हो गए, बीआर और मिथाइल डिफरेंट है, यस। इधर खड़े हो गए, एच और एच दोनों तरफ डिफरेंट होना चाहिए, इधर भी डिफरेंट और इधर भी, दोनों तरफ डिफरेंट होना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा, यस। मतलब इसकी कोई नई ज्योमेट्री बना सकते हो। और नई ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं, कोई भी एक कार्बन को पकड़ के उनकी ग्रुप स्विच कर लेते हैं। समझ गए, आसान है एकदम, बस हो गया काम। सीख गए भाई, जी आई मुबारक हो, मुबारकबाद आप सभी लोग। आइए जरा, ये अलग ग्रुप माने जाते हैं तो ये डिफरेंट है। और सी एच ओ और आई सकल से दिख रहा है तो यार डिफरेंट है, यानी कि यस। अगला बताओ, इधर देखा, ये दोनों क्या आ गए, सेम। और अगर किसी भी एक साइड सेम आ गए तो दूसरी साइड चेक करके टाइम खराब क्यों कर रहे हो मालिक। अगर इधर ही सेम आ गए तो यही नो लिख दो, मुंह पे मना करो एकदम। अगर यही सेम आ गए मुंह पे बोल दो नो, ठीक है। दूसरी तरफ क्यों चेक करोगे। क्लियर एकदम। चलिए तो फटाफट से नोट कर लीजिए। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे सर आपको भी बधाई। बधाइयों का सिलसिला तो ऐसा चल रहा है कि मैं क्या बताऊं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर हिंदुस्तान में पता 33 लाख शादियां हैं। डेली डेली न्योते आ रहे हैं लोगों के, और चुनना पड़ रहा है कि आज किसकी शादी में जाना है। सोचो इतने क्लास हो रहे हैं। पूछो अपने मम्मी पापा से आज शाम को कहाँ जाओगे। कई लोग तो एक निपटा के दूसरे में जा रहे हैं, कह रहे खाना यहां खाएंगे, गोलगप्पे दूसरे के यहाँ खाएंगे। कह रहे फास्ट फूड इधर खा लेते हैं, जल्दी चलते 7 बजे, और 8:30 9 बजे तक हम खाना खाने जाएंगे दूसरे के यहाँ। तो बड़ी समस्या चल रही है जीवन में यार। बताओ, लोगों के पास कुछ काम ही नहीं है, लगे शादी कर रहे हैं। चले आगे। चला जाए, आगे बढ़े। कह रहे मुझे भी आज शादी में जाना है, बहुत बढ़िया बेटो। चलू आगे बढ़ू। कुछ सवाल आ रहे हैं आपके सामने, फटाफट निपटा देना। जीआई एग्जिबिट्स और नॉट। पहला सवाल तुरंत से पहले, यस और नो लिखते जाए जरा। तुरंत से पहले आंसर करते जाए भाई।
बोले यस नो बताते जाए। इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं, जगह उधर कम पड़ रही हैगी। ए, अरे 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 बोलो भाई यस नो। 2 मिनट का समय, 2 मिनट के अंदर सारे सवाल बन जाने चाहिए, विद इन 2 मिनट। देखते कितने लोगों के सारे सही आते हैं। बेटा ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, बैठो मत, ट्राई करो। क्या लग रहा है? बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई दुआ में। बोलो। चलिए भाई आइए। क्या कहना भैया पहले सवाल में, आइए ना इधर। बेटा यहां H है और यहां T है, डिफरेंट है। और यहां देखो ये कार्बन CH3 है और ये कार्बन में 14 कर दिया। अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो 12 कहलाता है जी अंकल। यहां 14 है तो ये भी डिफरेंट ग्रुप हो गए। बस आंसर यस आ गया। अगला देखो CH3 और मिथाइल, बेटा ये दोनों ही सेम है। अरे भैया ये सेम आ गए ना, और अगर सेम आ गए तो आंसर यहीं पे नो बोल दो। ये वाले में कितने लोगों ने गलती कर दी, इस वाले में कितने लोगों ने गलती करी? ये भी गलत किया है लोगों ने। अरे भैया CH3 लिखो चाहे Me लिखो, बात तो बराबर ही है। 3 नंबर पे चलो। इधर H लगा है, इधर इथाइल लगा है, डिफरेंट है। इधर H लगा है, इधर इथाइल लगा, डिफरेंट है। आंसर यस है। टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसके पास 2 H होंगे, तो ये दोनों सेम आ गए, यानी कि नो है। देखिए जरा, रिंग में आ जाओ। इस कार्बन पे ये दोनों सेम आ गए, नो बोल दो। ये दोनों सेम आ गए, नो बोल दो। ये दोनों सेम आ गए, नो बोल दो। ये दोनों डिफरेंट आ गए तो दूसरी तरफ चेक करो। अगर डिफरेंट है तो दूसरी तरफ चेक करो। इस कार्बन से इधर चलोगे तो यहां पर एक H और एक मिथाइल बोल दूं मैं इसको, और इधर जाऊंगा तो यहां पर 2 H मिलेंगे। क्या मैं ऊपर वाले और नीचे वाले को डिफरेंट बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। ऊपर अलग अरेंजमेंट है, नीचे अलग है, यानी कि यस आएगा। इस देखो ये दोनों डिफरेंट है तो दूसरी तरफ चेक करेंगे। इधर जाओगे इस कार्बन पर 2 H आ रहे हैं, इधर जाओगे इस कार्बन पर 2 H आ रहे हैं, ये दोनों सेम है तो आगे बढ़ो। इधर से जब इधर जाओगे और इधर से जब ऊपर की तरफ जाओगे तो ये दोनों रास्ते सेम मंजिल पर ले जाएंगे। देखो ये दोनों रास्ते सेम मंजिल पर ले जाएंगे, यानी कि ये सेम ग्रुप मानेंगे, नो आएगा। इधर आ जाओ, ये दोनों सेम है, नो हो गया, दूसरी तरफ चेक ही नहीं करना। अगर किसी भी एक साइड सेम आ गए तो दूसरी तरफ चेक थोड़ी करोगे, ठीक है।
11 नंबर पे 11 वाला मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों का आंसर 11 का यस आया और कितने लोगों का नो आया। 11 एक बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया सवाल था आपके लिए, और अगर एनटीए वालों की नजर इस सवाल पे पड़ गई तो ये समझ लो कि वो तुम्हें घुमा देंगे। गौर से देखो, इस वाले डबल बॉन्ड के लिए ये सेम आ गए तो नो, इस वाले डबल बॉन्ड के लिए सेम आ गए तो नो, लेकिन ये वाला तो एग्जिबिट करेगा ना, तो इसका आंसर नो नहीं है बेटा, यस है। अरे भैया ये वाला डबल बॉन्ड तो करेगा, क्यों? इस डबल बॉन्ड को देखो तो इस कार्बन पे H और मिथाइल, और इस कार्बन पे H और ये बड़ा वाला ग्रुप, इसके लिए मानेंगे, इस कार्बन के लिए। तो बेटा 3 डबल बॉन्ड थे, जानबूझ के दिए गए थे तुम्हें, घूम गए तुम लोग। हाँ हाँ, अब तो बोलोगे ही, सब तो देख लिया ना, क्योंकि अब तो बोलोगे, देख लिया, क्योंकि पहली बार में तो काफी लोगों ने गलत किया था। बेटा ये डबल बॉन्ड एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ जीआई में। एग्जीबिशन चेक करना सीख गए, एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। टाइप ऑफ जीआई की बात कर लेते हैं। मैं आपको सी डबल सी में बता रहा हूं, ठीक है, सी डबल सी में बता रहा हूं मैं टाइप ऑफ जीआई, क्योंकि सी डबल सी के इंपॉर्टेंट है। तो मैं चल रहा हूं सिस ट्रांसफर, बहुत आसान है। इफ सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन दी सेम साइड देन सिस, अदरवाइज ट्रांस, सिंपल। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो सिस, अदरवाइज ट्रांस। एक एग्जांपल देख लेते हैं, सी डबल सी, मैंने यहां लगा दिया मिथाइल, लगा दिया यहां मिथाइल, लगा दिया इधर एच इधर एच, ठीक है। सिमिलर ग्रुप सेम साइड, चेक करें, यहां एमई ऊपर है, यहां एमई ऊपर है। अच्छा ये भी चेक कर लेना, क्या ये जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं? क्या ये जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। एमई एच अलग है, यहां भी अलग है, यहां भी अलग, यहां भी अलग। तो सिस ट्रांस के लिए जीआई एग्जिबिशन होना जरूरी है। अब बताओ, ये दोनों सेम साइड है, गौर से देखो, ये सेम साइड है, सिमिलर ग्रुप, और ये देखो जरा, ये अपोजिट साइड हो गए, तो ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया। और आप ये किसी भी एक पेयर से चेक कर सकते हो। आपने एमई एमई का पेयर लेके चेक किया, कोई बोले नहीं सर हम एमई से नहीं करेंगे, हम तो एच से करेंगे, कर लो। अगर तुम्हारी इच्छा हाइड्रोजन से करने की है तो बिल्कुल करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड, कोई भी एक से काम चल जाएगा, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है एकदम सिस ट्रांस, ठीक है। क्लियर एकदम? लिख लो फटाफट से। तो ये है सिस ट्रांस आइसोमर, सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सिस, और अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस। क्लियर है एकदम? चलूं आगे? आसान है, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरे टाइप का आइसोमर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, जेड ई सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ, क्या ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है? बोलो, क्या ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है, हाँ या ना? क्या ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है, हाँ या ना? बोलो। एक बच्चा कह रहा है सर चारों अगर डिफरेंट हो जाएं तो क्या हो जाए? बेटा इतना दिमाग वैज्ञानिक लोगों ने लगा लिया था, तभी तो वो वैज्ञानिक थे, ठीक है, ठीक है। तो वैज्ञानिक लोगों ने दिमाग लगा लिया था, इसलिए वो ये बना चुके हैं सिस्टम। क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? बोलो यस, जीआई एग्जिबिट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सिस ट्रांस होगा क्या? सिस ट्रांस नहीं बता पाओगे। तो बेटा जब सिस ट्रांस फेल हो जाए
तब ZE आता है। जब सिस्ट्रांस फेल हो जाए तब ZE आता है। बात समझ में आई? सिस्ट्रांस में ZE लग सकता है, लेकिन सिस्ट्रांस जब नहीं बता पा रहे थे लोग, तो वैज्ञानिक लोगों ने सोचा कि चलो कुछ नया सिस्टम बनाते हैं नेमिंग करने का, इनकी कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो सिस्ट्रान जहां ना लगे वहां ZE लगता है। तो भैया ZE का मतलब क्या वो समझ लो। Z मतलब होता है जुस्सामैन और E मतलब होता है एंटगेगन। इसका मतलब होता है सेम साइड और इसका मतलब होता है अपोजिट साइड। इसका सेम और इसका अपोजिट। किसने बनाया था? ये 3 साइंटिस्ट थे जिनके नाम है CIP, इसका नाम है कान, इसका नाम है इनगोल्ड अंकल और इसका नाम है प्रीलॉग अंकल। ये साइंटिस्ट थे तीनों। इन्होंने नियम बनाए थे कि चलो कोई बात नहीं, सिस्टम्स नहीं बता पा रहे हो, निराश मत हो, हम ZE सिस्टम लाए हैं आपके लिए और ZE सिस्टम में हमें कुछ नियम लगाने पड़ेंगे। बड़ा आसान सा नियम बना दिया इनने। क्या? पहला रूल देखे क्या कह रहे हैं? ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। बहुत बढ़िया। एटॉमिक नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा। जैसे इसी सवाल को कर लेते हैं, इसी सवाल को कर लेते हैं हम। बताइए जरा, एटॉमिक नंबर से चलना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पर सेम कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर मुझे CH3 लगाना था, गलती से अपन ने OH लगा दिया। अरे इधर CH3 कर लो, वरना उसमें तो बता सकते हो, अगर OH आ जाएगा तो वो सिस हो जाएगा, है ना। यहां CH3 लगाना था, OH लिख दो हमने, CH3 करें CH3। ठीक है, अगर वहां OH आ जाता वो सिस हो जाता। इधर आए जरा ध्यान से, मतलब मुझे CH3 लगाना था, पता नहीं कैसे OH लिख गया। कौन सी सजा है गरुड़ पुराण में इसकी? आइए जरा मुझे बताएं, इसमें मुझे सिस्ट्रांस नहीं लग रहा तो मैं ZE निकालूंगा कैसे? आइए जरा, इस कार्बन से आगे बढ़े, इस वाले कार्बन से आगे चलो इधर। ठीक है, बताओ पहला एटम क्या है भैया? नाइट्रोजन। जी हां, पहला एटम नाइट्रोजन और यहां पहला एटम क्या? ऑक्सीजन। बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? और बचपन से जानते हो, बचपन से जानते हो, बचपन से। इधर फ्लोरीन लगा है पहला एटम और इधर लगा है कार्बन। फ्लोरीन कार्बन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? इसका। 1 और 1 अपोजिट है, तो इसको बोलते क्या? E। क्या बोलते? E बोलते। ठीक है, समझ गए कहानी? चलिए एक सवाल आप लोग करके बताएं मेरे को। चलिए बताइए, बोले क्या लगता है? एक कह रहा है स्टैंड अप 5 मिनट ऑन 1 लैग। अच्छा बोलिए भाई फटाफट से, क्या लग रहा है आपको? सेस है कि सॉरी जेड है कि ई है? पहला पहला आइटम पकड़ना है, फर्स्ट फर्स्ट आइटम, पहला आइटम पकड़ो, पहला आइटम। चलो बताओ, पहला आइटम क्या भैया? ऑक्सीजन। और यहां पहला आइटम क्या? हाइड्रोजन। O और H में ये 1। पहला आइटम क्या है? कार्बन। यहां पहला आइटम क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन को बोलेंगे एटम, बी मत बोल देना, है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? ई। अच्छा, तुम सिस ट्रांस में ZE लगा सकते हो, क्योंकि ZE जो नियम है वो तो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिस ट्रांस फेल ना हो, फेल हो रहा है तो ZE बनाया गया है, अगर फेल नहीं भी हो रहा तो भी ZE बता सकते हो। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं बताओ ये क्या है, आप तुरंत बोलोगे सिस है सर, लेकिन साथ में मैं पूछूं और क्या है? सिस तो है, एंड क्या है? जेड है कि ई है? ये बताओ। सिस तो है
लेकिन जेड है या ई है ये भी बता दो ना मालिक। भाई सिस ट्रांस में जेड ई तो लग सकता है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड रूल है। दोनों नियम का फील अलग अलग है। सिस ट्रांस का फील ये है कि सिमिलर ग्रुप सेम साइड होंगे तो अपन बता सकते हैं सिस, और अपोजिट होंगे तो ट्रांस। ये तो ग्रुप के शकल देख के बता रहे हो, लेकिन एटॉमिक नंबर से बताओगे तो वैसे भी तुम असाइन कर सकते हो। तो बताओ एटॉमिक नंबर से क्या आएगा? ये सी और ये एच, पहला पहला एटम, इसको 1, यहां ये सी और ये एच, इसको 1, 1 और 1 सेम साइड, तो क्या हो जाएगा जेड। इधर ये 1 और ये 1 अपोजिट साइड, तो ये ट्रांस तो तुम्हें दिख ही रहे थे, लेकिन साथ में क्या होगा ई। अब तुम ये याद मत कर लेना कि सर सिस जेड होता है और ट्रांस ई होता है, ऐसा बात बिल्कुल गलत है, ये कहना एकदम गलत है। यहां बॉक्स में लिखेंगे ओपी पॉइंट, सिस का जेड ई से या ट्रांस का जेड ई से कोई कनेक्शन नहीं, दोनों अलग अलग नियम है, कोई कनेक्शन नहीं है। सिस वाला जेड भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, ट्रांस वाला जेड हो सकता है और ई भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। सिस की वजह से जेड या ई होना पॉसिबल नहीं है, जेड और ई अलग है। जेड और ई तो हमारा एटॉमिक नंबर पर बेस्ड नियम है, ठीक है। क्लियर एकदम? क्लियर है? मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं अगले पेज पर। सिस वाला ई कर दूंगा और ट्रांस वाला जेड कर दूंगा, कर सकता हूं। भाई आप बोलोगे सर सिस का जेड आ रहा है ट्रांस का ई आ रहा है, क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, यही पॉइंट तो हमने लिखा, सिस का जेड ई से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ना हो तो बता देना, लिख लो इसको, नोट कर लीजिए सर। क्लियर? ओके सर, आगे बढ़ूं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां Cl, यहां Cl, यहां Br और यहां H। देखो जरा, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये सिस है कि ट्रांस है? बोलो, ये सिस है या ट्रांस है? ये सिस है या ट्रांस है? बताओ जरा, बोलो क्या है ये? सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, तो क्या हो जाएगा? सिस। अब मैं आपसे जेड ई पूछूं तो बोलो, Cl और H में ये 1 और Cl और Br में ये 1, तो अब ये क्या होगा? ई होगा, तो सिस का ई हो सकता है, इसलिए बोला था कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए बताइए ये क्या है? या एक काम करता हूं, इसमें एफ ऊपर कर देता हूं, बताइए क्या है? बोले, बोलिए भाई, बोलिए अंकल क्या है ये? अगर मैं आपसे पूछूं भैया एफ और ओ, अच्छा पहले तो सिस ट्रांस में बता दो, ओ एच अपोजिट है तो ट्रांस हो गया। अब जेड ई वाले से कर लो, एफ और ओ में एफ की प्रायोरिटी ज्यादा, ओ और एच में ओ की ज्यादा, सेम साइड क्या आ गया? जेड, तो ट्रांस का जेड भी हो सकता है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिस का ई और ट्रांस का जेड भी आ सकता है। ठीक है, देखो जेड ई सिस्टम का फील समझो कि आया क्यों।
ZE सिस्टम बनाया गया जब सिस्टर्न्स फेल हो गया, लेकिन ZE सिस्टम सिस्टर्न्स में तो लग ही सकता है ना, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड नियम है। ठीक है, क्लियर है। गोचा, ये क्या होता है गोचा? गोचा, वाह वाह वाह, ये कौन सा वर्ड आ गया नया, गोचा। चलिए जरा इधर देखिए, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर अगर पहला एटम सेम हुआ तो इतना तो वैज्ञानिक लोगों ने भी सोच लिया था, दूसरा नियम उन्होंने बनाया, एटॉमिक नंबर अगर फर्स्ट एटम का सेम हुआ तो अगले एटम पर जाइए और रूल नंबर 1 अप्लाई करिए। ठीक है, अगले एटम पर जाइए और रूल नंबर 1 को अप्लाई करिए। मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है, अगर पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो अगले एटम पर जाकर आप रूल नंबर 1 सोचेंगे। आइए जरा, इस कार्बन से यहां बढ़े, पहला एटम क्या है कार्बन, इसका पहला एटम क्या है कार्बन, पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम है सर, तो मुझे अगले एटम पर जाना है। अगला एटम क्या होगा, इसके बाद अगले एटम क्या क्या मिलेंगे, तो मैं ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये मिला मुझे, इस पर मुझे क्या मिले, 2H मिले और एक C मिला, किस पर, इस पर 2H और एक C। इस पर क्या मिला मुझे, इस पर मुझे 3H मिले। अब मुझे बताओ क्या क्या कॉमन दिख रहा है, बताओ। C कॉमन इससे, H कॉमन, H कॉमन, इससे तो कंपेयर करा नहीं पाओगे, कॉमन कॉमन है तो कंपेयर नहीं करा पाओगे। यहां क्या मिला C और यहां मिला H, तो यहां क्या मिलेगा C। इसका मतलब जब अगला आइटम तुम देखोगे ना, तो अगर कभी चॉइस है तो हायर एटॉमिक नंबर वाला लेना। क्या बोला मैंने, जैसे यहां पर मेरे पास चॉइस थी कि मैं हाइड्रोजन लूं या कार्बन लूं, हाइड्रोजन तो कॉमन दिख रहे हैं, यहां कार्बन आया, यहां तो कुछ है नहीं तो हाइड्रोजन आएगा, तो मुझे C और H में कंपेयर कराना है तो ये जीतेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। मुझे यहां पर अगला आइटम कार्बन ही लेना पड़ेगा क्योंकि हायर एटॉमिक नंबर वाला लेना पड़ेगा, और इधर तो चॉइस नहीं है ना, तो हाइड्रोजन ही है। इधर आ जाओ जरा, यहां पर मेरे पास पहला आइटम क्या है अंकल, ऑक्सीजन, यहां पहला आइटम क्या, ऑक्सीजन। अब मुझे तो अगला आइटम क्या है, यहां पर H है, कोई चॉइस नहीं, H ही है, और यहां क्या है मेरे पास C है, तो H और C में कंपेयर कराओ तो C जीतेगा, है ना, इसमें और इसमें। अपोजिट साइड है, क्या आ गया, E आ गया। क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप लोग करके बताएंगे। बोले जरा क्या है ये, ठीक है। बोले जरा, तो पहले एटम का एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो अगले एटम पर जाओ, और अगला एटम कौन सा चुनना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो वाला लेना है, क्योंकि हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी का होता है, रूल नंबर 1 है, और 2 वाला रूल भी तो 1 से गुजरता है। चलो बताओ, पहला एटम क्या है यहां पर, फर्स्ट एटम कार्बन होगा क्योंकि कार्बन की कनेक्टिविटी कार्बन से होगी, ये वाले H तो इस कार्बन के हैं, ठीक। अगला एटम कौन सा लोगे, H मत लेना, Br लेना, क्योंकि Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। यहां पर पहला एटम C, अगला एटम कौन सा आएगा, Cl, तो Br और Cl में कंपेयर करो, Br जीतेगा। इधर आ जाओ, पहला आइटम N, यहां भी पहला आइटम N, अगला आइटम यहां कोई चॉइस नहीं है तो H लेना पड़ेगा, और यहां अगला आइटम कौन सा लेना पड़ेगा, C, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक H जुड़ा होगा एक C जुड़ा होगा, C जीतेगा। और 1 और 1 अपोजिट दिख रहे हैं आपको, तो E हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो चुकी है बात। बहुत बढ़िया श्वेता, शिवानी, अब्दुल्ला, वेरी गुड। चलूं आगे बढ़ूं अगले रूल पे, आसान है एकदम यार, जेडी तो।
अगले रूल पर आगे बढ़ा जाए मालिक। नेक्स्ट रूल, चलिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? इन द केस ऑफ आइसोटोप्स हायर मास नंबर विल गेट हायर प्रायोरिटी। देखो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होगा ना, तो मास नंबर से कर लेना मालिक, है ना। आइए जरा, एच डी छतरी छतरी, ये 12 की छतरी, ये 14 की। चलिए बताएं जरा, एच और डी में मास नंबर किसका ज्यादा? बचपन से जानते हैं डी, और 12 और 14 में ये। क्या आंसर आ जाएगा? जेड। एक आप लोग करके बता देना, बहुत आसान है यार। NH2 14, NH2 15, Cl35, Cl37। बोले बहुत सिंपल है यार, रूल नंबर 3 तो बहुत आसान है। क्लियर है? आ गया? Cl35-37 में ये 1, इन दोनों में ये 1, क्या आ जाएगा? जेड। क्लियर? आगे बढ़े। मास नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा, सिंपल एकदम। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। इन द केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, आइए जरा, अगर मल्टीपल बॉन्ड वगैरह आ गए या रिंग आ गई तो कैसे करना, मैं पहले मल्टीपल बॉन्ड का बता रहा हूं। ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड के बाद, और ये तब होती है व्हेन सेम एटम्स आर इन्वॉल्व्ड। अगर सेम एटम इन्वॉल्व होंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। ट्रिपल, डबल और सिंगल, जैसे सेम एटम के बीच का ट्रिपल, सेम एटम के बीच का डबल, और सेम एटम के बीच का सिंगल, सॉरी ट्रिपल डबल सिंगल। या ये दोनों एटम सेम हो सकते हैं लेकिन वही होना चाहिए फिर सभी जगह, ट्रिपल में भी वही एटम आना चाहिए, डबल में भी और सिंगल में भी। जैसे एग्जांपल देखो, सी ट्रिपल सी की प्रायोरिटी सी डबल सी से ज्यादा, फिर सी सिंगल सी। देखिए कितना आसान है। सी ट्रिपल एन की प्रायोरिटी ज्यादा, किससे? सी डबल एन से, फिर सी सिंगल एन। सी डबल ओ की प्रायोरिटी ज्यादा, सी सिंगल ओ से। तो ट्रिपल डबल सिंगल से आप कर लो। लेकिन अगर अलग अलग आ गए तो आपको पता है कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 2 लग जाएगा। फिर देखो, अगर मान लो एक आ गया सी ट्रिपल सी और एक आ गया सी डबल ओ, तो रूल नंबर 2 लगेगा ना, क्योंकि पहला आइटम ये मिलेगा आपको डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, और पहला आइटम ये तो दूसरा आइटम ये, यहां कार्बन या ऑक्सीजन, तो यहां पर रूल नंबर 2 लग जाया करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। फिर ट्रिपल डबल मत करना, ट्रिपल डबल तभी करना है जब आपको सेम एटम इन्वॉल्व मिले। जैसे ट्रिपल बॉन्ड जिन एटम के बीच का हो, डबल बॉन्ड भी उनका हो, सी ट्रिपल सी और सी ट्रिपल एन में, इसका सी सिंगल और सी ट्रिपल एन में, इसका एटॉमिक नंबर से आ जाएगा फिर तो ये सी सिंगल एन और सी ट्रिपल सी। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते कॉम्बिनेशन। तो अगर सेम एटम के बीच के मिल रहे हो बॉन्ड तो ट्रिपल डबल सिंगल, और अलग अलग तो एटॉमिक नंबर से चल लो, सिंपल है। सवाल बताता हूं, देखो क्वेश्चन देखना, सी डबल ओ सी ट्रिपल सी एच, है ना, यहां पर सी एच ओ लिख देता हूं ये, और सी ट्रिपल एन और सी एच डबल बॉन्ड एन एच। ये जेड है या ई है ये बताना है, ठीक है। जेड है या ई है ये बताना है, ठीक है। देखो यहां ट्रिपल है, यहां डबल है, तो ये 1 आएगा। अब देखो जरा, ये सेम एटम के बीच का था, कार्बन नाइट्रोजन था, यहां पे कार्बन नाइट्रोजन, यहां भी कार्बन नाइट्रोजन। अब यहां डबल है, यहां ट्रिपल है, लेकिन ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी ज्यादा देखिए, जेड आ जाएगा। सुन लो जरा ध्यान से बेटा, डबल और ट्रिपल में आप देखो ना, इधर ट्रिपल बॉन्ड में कौन कौन आ रहा है? कार्बन कार्बन। इधर कौन आ रहा है? कार्बन ऑक्सीजन। तो ये तो अलग एटम हो गए ना,
तो एटॉमिक नंबर से चल लो, रूल नंबर 2। और यहां क्या आ रहा था, कार्बन नाइट्रोजन, यहां क्या आ रहा है, कार्बन नाइट्रोजन, तो ट्रिपल की ज्यादा डबल से, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, बात समझ में आई क्या, बोलो भाई। अच्छा, जनता पलट गई, जनता पलट गई। बेटा अगर सेम एटम के बीच का ट्रिपल, डबल और सिंगल कंपेयर कराओगे तब ये प्रायोरिटी आएगी, अदरवाइज रूल नंबर 2 आएगा। अगर एटॉमिक नंबर अलग अलग आ गए तो आपको रूल नंबर 2 लगाना पड़ेगा। समझे बात को? वाह वाह, कौन है पगला, कह रहा चंदन की तरह तुम्हारा चेहरा, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो यार। यहां ध्यान दो वरना तुम्हारे चंदन की जगह पता नहीं क्या लग जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको और बताइए। मैं आपको फिर रिंग वाला बताता हूं, ये तो मल्टीपल बॉन्ड मैंने बता दिया। एक एग्जांपल रिंग वाला देख लो, हालांकि रिंग वाला बहुत कम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, डन। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सवाल देखिए जरा। ध्यान देना, ध्यान। ये बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ये वाला पार्ट रिंग वाला बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, बस एक एग्जांपल समझा रहा हूं। बाकी वो जो रूल थे आपके मल्टीपल बॉन्ड तक, वहां तक रेडी कर लेना। बताओ पहला आइटम यहां क्या मिला, कार्बन। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं सी। पहला आइटम यहां क्या मिला, सी। इस पर क्या क्या लगा है, बताओ इस पर क्या क्या लगा है, एच ओ सी। तो इस कार्बन पे क्या लगा है, एच ओ और सी। सही है, देखो इस कार्बन पर एच ओ और सी। बताओ इस कार्बन पर क्या लगा है, एच, ये वाला, सी और सी, एच सी और सी। बताओ कौन जीतेगा, जो कॉमन है उसको काट दो, कॉमन वालों को काट दो। अब ये ओ है, ये सी है, बताओ कौन जीतेगा। बहुत आसान, देखो बहुत आसान है यार। इधर देखो जरा, इस पर आ जाओ। इस पर क्या है, सी। सी के बाद क्या है, एक एच भी है। इस पर एच, सी और सी, यहां भी सी और यहां भी सी। इस पर देखो एच, सी और सी, तो इसको मैंने बनाया ऐसा। इस पर क्या मिलेगा, एक एच मिलेगा और दो सी मिलेंगे। ठीक है, इस वाले पर अब ये काट दो, एच से एच, सी से सी, सी से सी, सी से सी, कुछ भी नहीं बचा। अब देखो जरा, क्या आगे जाने पर, क्या आगे जाने पर कुछ मिल रहा है, बताओ। आगे जाने का मतलब ये कि यहां तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि इस पर भी वही अरेंजमेंट था, इस पर भी था। आगे जाने पर कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये काउंट हो चुके हैं, यहां पर ये काउंट हो चुके हैं। लेकिन आप जरा नजर डालें इस पर, गौर फरमाए, इधर एक एडिशनल कार्बन यहां आ गया। यहां तक का मामला देखो, यहां तक का मामला तो कॉमन था, ये कॉमन, ये कॉमन। गौर से देखो, डिजाइन देखो ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कॉमन है। एडिशनल क्या आ रहा है, ये यहां तो कुछ है ही नहीं, हवा हवा है यहां तो कौन जीतेगा ये, तो क्या आ गया, ये ई। ठीक है, क्या आ गया, ये ई। भाई सारी चीजें कट गई थी, कुछ बचा नहीं, लेकिन इसमें एक एडिशनल नजर डालें, इधर कार्बन आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा। ठीक, अच्छे फ्लेम्स खेलना है बस उसी में, बहुत बढ़िया, हाँ वही करना तुम्हें।
ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने यहां ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया? बेटा जरूरत नहीं पड़ी ना, यहां पर नेक्स्ट एटम की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ये कॉमन आ रहे थे। यहां तो तुम यहीं जीत गए ना, अरे ये वाला यहीं जीत गया तो अगले में क्यों जाओगे? ठीक, तो ये कहानी थी, लेकिन ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये मैंने ZE बता दिया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं GI एग्जीबिशन इन CNN NNN COOH+। इसमें एक बार GI एग्जीबिशन देख लेते हैं ना, फिर इसके टाइप वगैरह सीख लेंगे और उसके बाद साइक्लोअल्केन पढ़ लेंगे तो अपना खत्म हो जाएगा। सिंपल सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक एक दो दो एग्जांपल इसके लिख के बता रहा हूं। CNN, यहां लोन पेयर है, यहां सपोज H लगा दिया है, G लगा दो। यहां कोई भी ग्रुप हो सकता है, G ग्रुप हो सकता है H, OH, NH2, PH एंड सो ऑन, कोई सा भी ग्रुप लगा सकते हैं यहां पे आप। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, इसकी कंडीशन क्या होगी GI एग्जीबिशन की, वो बताना आप। देखना, ध्यान से देखना जरा, मैंने बना दिया ये CNN, ठीक है, ये देख रहा है छुटकू सा लोन पेयर, मैंने ये बना दिया CNN, बताओ जरा दिख रहा है? तो ये क्या है भैया, नाइट्रोजन, इस पर एक लोन पेयर लगा है, इधर कोई भी ग्रुप लगा दो G, यहां पर कोई भी लगा दो, ठीक है, ये लोन पेयर है, यहां कोई भी ग्रुप लगा दो। अब मुझे बताओ, क्या राइट साइड से हमेशा एग्जिबिट करेगा? सही बात है, क्यों बेटा? लोन पेयर और एक ग्रुप तो हमेशा आने वाले 5000 सालों तक ये डिफरेंट ग्रुप रहेंगे। अरे भाई, ये दोनों ग्रुप तो हमेशा ही डिफरेंट है ना, तो ये वाले जो डिफरेंट ग्रुप हैं हमेशा ही रहेंगे तो जीवन भर, यानी कि इधर से चेक ही नहीं करना, इधर से तो हमेशा ही करेगा ना। देखो, इधर से ऑलवेज एग्जिबिट, क्योंकि ये अलग अलग है। मुझे बस यहां चेक करना, इस जगह पे, यहां पर अगर मेरे पास डिफरेंट ग्रुप आ गए तो काम हो जाएगा। सही बात है, तो मुझे बस ये कार्बन को पकड़ना है और किसी को नहीं पकड़ना, बहुत आसान हो गया अब तो। ये तो C से भी आसान है, क्योंकि एक साइड से तो कर ही रहा है, दूसरे साइड से चेक करना है। बताओ जरा, क्या ये दोनों ग्रुप सेम है? यस, अभी मुझे सेम दिख रहे हैं, तो ये GI एग्जिबिट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको हटा के ये लगा दूं, क्या अब GI एग्जिबिट कर रहे हैं? जी हां, क्योंकि ये डिफरेंट हो गए ना भाई। लोन पेयर के सामने ये रेड वाला था, अगर मैं इसकी नई ज्योमेट्री बनाऊं तो लोन पेयर के अपोजिट चला जाएगा। देखो, तो क्या ये नई ज्योमेट्री है? जी हां है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इधर से तो करते ही हैं एग्जिबिट, यहां से ये दोनों डिफरेंट तो हैं ही, ये जिंदगी भर डिफरेंट है, लेकिन तुम्हें बस यहां चेक करना है, यहां डिफरेंट होने चाहिए। जैसे बताओ जरा, क्या ये GI एग्जिबिट करेगा? अब मैंने यहां पे कोई भी ग्रुप लगा दिया, बताओ जरा, हाँ या ना में आंसर बता दो, यस और नो। यहां मैंने NH2 लगा दिया, यहां लोन पे मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं,
मैंने लोन पे नीचे ले लिया, क्या दिक्कत है? आपको तो इस साइड चेक ही नहीं करना, आपको तो कार्बन की साइड नजर डालनी है। बताओ कौन एग्जिबिट करेगा कौन नहीं करेगा, बोलो। आपको तो बस यहां देखना है ना, ये इसको पकड़ा, एच और बी आर डिफरेंट हैं, जी मालिक आंसर बोल दो, यस, खत्म हो गया, यहीं पे खत्म, इसके आगे कुछ नहीं सोचना। इधर देखा, ये दोनों बेटा सेम हैं, सिर्फ नजरों का धोखा है, ये दोनों सेम है, ये इथाइल और ये इथाइल है, दोनों सेम है। तो आंसर क्या आ जाएगा? नो। राइट साइड तो देखना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। और बेटा जैसा ये वाला है वैसा ही ये है, मैं इसको आगे लिख लेता हूं, देखो ये दोनों सेम है। क्यों बेटा? नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, और ऑक्सीजन पे प्लस लगा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन के मामले में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेम जैसा बिहेव करेंगे, यानी कि ये दोनों सेम है। और आप खुद देखें जरा, अगर मैं इसका बनाऊं तो मुझे ऐसा मिलेगा, ठीक। यहां मैं एच लगा दूं, या यहां कोई और भी ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है, यहां कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, कोई भी ग्रुप चलेगा। तो मैं बस यहां चेक करना है, अगर यहां पर डिफरेंट है, ये वाले तो बचपन से डिफरेंट है, ठीक। अगर ये डिफरेंट है तो यस हो जाएगा, जैसे एक सवाल में इसका बता रहा हूं, बताओ हाँ या ना। चलिए जल्दी से यस नो बता दीजिएगा, यस और नो बता दीजिए फटाफट से, बहुत आसान है। यस और नो बता दीजिएगा मेरे को। तब तक मैं एन डबल एन बना लेता हूं। हाँ या ना में आंसर करो जल्दी फटाफट से, और नोट कर लो इसको, फिर अगला मैं एन डबल एन बता रहा हूं आपको। हुआ? हाँ या ना, बोलो। ध्यान से देखा जरा, कहां देखना है? इधर तो देखने नहीं है, इधर देखना है। ये दोनों डिफरेंट हैं, यस। ये दोनों सेम आ गए, आंसर नो, मुंह पे मना कर दो। ये दोनों क्या थे? डिफरेंट थे। अगला देखना जरा, एन डबल एन। क्या एन डबल एन, मान लो मैंने यहां एच लगा दिया, मैं कोई और भी ग्रुप लगा सकता हूं, ठीक है। ये देखो, देखना जरा ध्यान से, ये मैंने एन ले लिया, ये मैंने एन ले लिया, एन एन, ठीक है। एन डबल एन बना हुआ है, तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये तो 5000 साल तक डिफरेंट रहेंगे, यानी कि ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो हमेशा ही डिफरेंट है ना, और ये भी हमेशा डिफरेंट है, यहां सेम होंगे चलेगा, एक ही कार्बन पे दोनों डिफरेंट है, यानी कि मैं लिखूंगा ऑलवेज एग्जिबिट जीआई। एन डबल एन तो हमेशा करेगा, ऑलवेज एग्जिबिट्स जीआई, ये तो हमेशा ही करेगा, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे यहां पीएच लगा दिया, यहां पीएच, बताओ हाँ या ना, यस और नो, ये तो ऑलवेज करेगा भाई, यस। तो इस तरीके से हम जीआई एग्जिबिशन चेक करते हैं, किसमें? सी डबल एन, सी डबल ओ और एन डबल एन। तो आपके जीआई एग्जिबिशन साइक्लो कंपाउंड को छोड़कर बाकी सब में समझ गए। आपने टाइप ऑफ जीआई सी डबल सी में सीख लिए, क्या क्या? सिस्ट्रांस। अब मैं आपको बताता हूं सी डबल एन में तुम्हें सिन एंटी सीखना है, ठीक है, और एन डबल एन में सिन एंटी सीखना है।
तो बस ये कंप्लीट करते हैं सिन एंटी वाला, फिर आपके डाउट्स वगैरह लेंगे। ठीक है, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी करने हैं अपने को। चलो आगे बढ़ूं क्या? अरे बहुत आसान है। डन है। चलिए अब मैं बता रहा हूं केस 2 सी डबल एन वाला, जिसमें तुम्हें सिन एंटी सीखना है, और उसमें भी बड़ा स्पेसिफिक केस है। अच्छा, सिन एंटी में सिन क्या होता है? बहुत आसान, सेम साइड, और एंटी मतलब अपोजिट। तुम्हें किस में सीखना है? एल्डोक्सिम में सीखना है। सर ये एल्डोक्सिम क्या होते हैं? एल्डोक्सिम एक रिएक्शन के दौरान बनते हैं। वो रिएक्शन मैं आगे कार्बोनाइल कंपाउंड में आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो बस ये समझ लो कि सी डबल बॉन्ड ओ की रिएक्शन NH2OH के साथ होती है तो ऑक्साइम बनते हैं। तो ये ऑक्साइम की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो इसका नाम एल्डोक्सिम बोल देते हैं, और अगर ये कीटोन हुआ तो इसका नाम कीटोक्सिम बोल देते हैं। बस ये कहानी। तो आपको इनमें चेक करना है सिन एंटी। ठीक है, इनमें चेक करना है सिन एंटी। क्लियर है? सिन एंटी इनमें चेक करना है, बहुत आसान। क्या एल्डोक्सिम में कैसे चेक करोगे? अगर OH और H सेम साइड होंगे तो सिन होगा, अदरवाइज एंटी होगा। OH और H सेम साइड होंगे तो सिन, अदरवाइज एंटी। और एल्डोक्सिम आपको ऐसे दे रखा होगा, यहां मैंने PH लगा दिया, इधर H लगा दिया। बहुत आसान है यार, ये लोन पे OH, बताओ ये सिन है कि एंटी है? ये वाला बता दो सिन है कि एंटी है? मैंने यहां CH3 लगा दिया। ऑक्साइम में ही सीखना है, ऑक्साइम में ही सीखना है, ऑक्साइम में। ठीक है, तो अगर H और OH सेम साइड हुए तो सिन, अदरवाइज एंटी। सिंपल है यार, H और OH सेम साइड तो सिन, अदरवाइज एंटी। इससे आसान कुछ भी नहीं है। बोलो। तो यहां H है, यहां OH है, ये क्या है? सेम साइड। क्या हो गया? सिन। और यहां H यहां OH अपोजिट साइड, तो क्या हो गया? एंटी। सिंपल। तो एल्डोक्सिम में सिन एंटी बताना बहुत आसान है। ठीक है, तो H और OH सेम साइड होंगे तो सिन, अदरवाइज एंटी। क्लियर हो तो आगे बढ़े। अब मैं आपको कीटोक्सिम में बताता हूं। ठीक है, अरे बहुत सिंपल। डन। चलिए आइए जरा कीटोक्सिम में आइए। कीटोक्सिम में थोड़ा अलग काम है। क्या, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। कीटोक्सिम में थोड़ा सा अलग काम है। क्या? अगर अगर तुम इसका नाम OH के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो, बिल्कुल लिख रहे हो। अगर तुम इथाइल को पहले लिखना चाहते हो तो बताओ इथाइल कहां पर है? सिन है कि एंटी है? कोई सोचेगा सर मैं तो इथाइल पहले लिखूंगा। अगर इथाइल पहले लिखना चाहते हो तो सिन इथाइल। एंटी मिथाइल लिखना चाहिए था, लेकिन एंटी नहीं लिखते, मिथाइल लिख देते, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि अगर तुमने सिन इथाइल लिखा तो ऑब्वियसली एंटी पे ही मिथाइल होगा। तो सिन इथाइल, एंटी मिथाइल ऑक्सिन। ठीक है, और कोई बोले नहीं सर हम तो इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे। लिखो। तो कैसे लिखोगे? एंटी मिथाइल, एंटी मिथाइल, सिन इथाइल मत लिखो, इथाइल लिख दो बस, सिन मत लिखो, क्योंकि एंटी मिथाइल करा है तो ऑब्वियसली सिन पर इथाइल आएगा। तो समय क्यों खराब करना है इतना? तो यही वैज्ञानिक लोगों ने सोचा कि अगर तुमने एंटी मिथाइल लिख दिया तो सिन क्यों लिख रहे हो, मत लिखो। ठीक है, अगला। अब यहां ऑक्सिम भी लिख सकते हो, कीटोक्सिम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां कीटोक्सिम भी आ सकता है। चलिए ये वाला आंसर करिए जरा। फिनाइल है और मिथाइल है, मैंने एक लगा दिया मिथाइल और एक फिनाइल। बताओ जरा, जिसके भी रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं दोनों नाम लिखना है इसके। ठीक है, दोनों नाम लिखे जाएंगे, दोनों नाम लिखे जाएंगे। लिखिए जरा फटाफट से।
बोलो क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, काफी लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। देखो OH के रेस्पेक्ट में लिखते हो, CH3 सामने है तो सिन मिथाइल फिनाइल ऑक्सिजन। अरे बहुत आसान है यार, अगर ये भी नहीं लिख पाओगे तो क्या करोगे यार जीवन में, कितना सिंपल है। अपोजिट है तो एंटी फिनाइल मिथाइल ऑक्सिजन, एंटी फिनाइल मिथाइल ऑक्सीजन। देखो कई बार क्या होता है ना, चीजें आसान होती तो उसको आसान ही रहे, आप लोग उसको टफ बना देते हो सोच के कि सर इतना आसान कैसे हो सकता है, दिमाग में डाउट आ जाते हैं। एक तो क्या दिमाग में तुम लोगों के भयंकर कचरा चलता है, कुछ भी चीजें चल रही होती है ना। अभी मैं चैट भी देख रहा हूँ, उल्टी सीधी चीजें चल रही है, चैट कर रहे हो। अरे यार जो काम की चीजें उस पर फोकस करो, तभी तो समझ आएगा। और दिमाग में जो जा रहा है उसको जाने दो, जब दिमाग में चीजें स्टोर होंगी तभी निकलती हैं। ठीक है, पहले से जो कचरा भरा होगा तुम्हारे दिमाग में तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, आज तो दिन में ये करना है, शाम को ये करना है, पढ़ाई नहीं करनी, बाकी सब करना है ना, चैटें भी करनी है हमें, तो कैसे समझ में आएगा फिर। चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया। एक लास्ट और बचा है N-double-N का, बहुत सिंपल है। सिन एंटी इसमें बहुत आसान है, N-double-N में क्या, अगर ग्रुप सेम साइड है तो सिन अदरवाइज एंटी। क्या बोला मैंने, अगर ग्रुप सेम साइड है, ग्रुप मान लो यहां पीएच ग्रुप लगा, यहां भी लगा दिया मैंने, क्योंकि बाकी तो दोनों लोन पेयर होंगे यहां पे। तो ग्रुप अगर सेम साइड है तो क्या हो जाएगा, सिन हो जाएगा, और अगर ग्रुप अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा, एंटी। तो इसमें सिन एंटी इतना आसान है कि एग्जामिनर मतलब पूछने की जहमत भी नहीं करता है, वो कहता है क्या दूं मैं इसमें, ये तो सब बना लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि भाई यकीन 2.0 बैच भी होता है इंडिया में एक, जिसमें आधे से ज्यादा पागल है, उनको दे दो तो वो ना बना पाए। क्यों, सही बोला मैंने या बेकार बोल रहा हूं? तुम लोग की हरकत देख के ऐसी लग रहा है, अगर ये भी आ गया तो ये भी गलत कर दोगे, क्यों क्यों, बोलो, इसको तो गलत नहीं करोगे? पता चला ये सवाल आए और पूछा जाए सिने की एंटी है, हैं? ये तो नहीं करोगे? चलो बहुत बढ़िया, मेरी इज्जत बचा ली तुमने, वेरी गुड। तो ग्रुप अगर सेम साइड है तो सिन अदरवाइज एंटी। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं सवाल, वो सवाल जिसका आपको इंतजार है बहुत देर से। फटाफट फटाफट से क्वेश्चन आप करके बताएंगे मुझे। थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है, साइक्लो अल्केन के नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, साइक्लो अल्केन में जीआई। करो जरा, विच ऑफ दी, ऐसे सवाल एग्जाम में मिलते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट जीआई। एक सवाल में करके बताता हूं कैसे करना है। आईयूपीएसी ने, मैं बना लो कैसे, 2 ब्यूटीन है ना, तो 2 ब्यूटीन ऐसे बना लिया मैंने, बीच में डबल लगा दिया और 1 फिनाइल, या फिर एक काम करो 2 ब्यूटीन को पहले सीधे सीधे बना लो ऐसे, ये हो गया 2 ब्यूटीन। 1 पर फिनाइल है तो 1 अगर मैं इसको मान लू यहां पीएच लगा दिया। ठीक है, बाकी वैलेंसी किससे पूरी करोगे, हाइड्रोजन से, और यहां आएगा CH2PH। अब मुझे बताओ ये वाला और ये वाला डिफरेंट है, और ये ग्रुप और ये डिफरेंट है, क्योंकि मुझे यहां और यहां चेक करना है, ये डिफरेंट ये डिफरेंट, आंसर यस, यही आ गया आंसर, आगरा आंसर आ गया भाई। 3 फिनाइल ब्यूट 1इन, बेटा ब्यूट 1इन ये होता है, और 3 पर फिनाइल ये हो गया, 1 2 3, ये दोनों सेम आ गए, सेम आ गए तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन ये हो गया, 2 पर फिनाइल ये हो गया, ये दोनों सेम आ गए, सेम आ गए इसका मतलब नहीं करेगा, है सिंपल। 1 प्रोपीन बना दिया ये हो गया 1 प्रोपीन, 1 1 डाई फिनाइल लगा दिया। अब मुझे बताओ ये दोनों सेम हो गए, सेम हो गए तो एग्जिबिट नहीं करेगा। क्लियर है मामला? तो ऐसे बना के आप चेक कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, कर लोगे सवाल, अब दे दूं आपको?
दे दूं सवाल? चलिए आइए, अगला सवाल अब आप लोग ट्राई करके बताएं। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको इसमें। कौन सा जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा? कौन सा जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा? बना के देखें जरा, जो जैसा भी मैंने बताया था। करें, ट्राई करें, सबका आंसर आना चाहिए। ओ बल्ले बल्ले। कौन सा नहीं कर रहा? हुआ? 2 ब्यूटीन बना दूं मैं? ये हो गया 2 ब्यूटीन। 1 डाइक्लोरो, तो यहां पर 2 Cl लगा दूं, ठीक, तो यहां H हो जाएगा, इधर एक H है, इधर एक H है, और यहां पर 3H है। तो इस कार्बन को पकड़ा मैंने, इस वाले कार्बन को, ये H और मिथाइल अलग अलग है, ये H और ये अलग अलग है, तो यस करेगा, ये तो करेगा, ये तो यस है। 1,2-डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन। 1,2-डाइक्लोरो, यहां एक Cl और यहां एक Cl, यहां 2H होंगे, यहां एक H और यहां CH3, ये दोनों डिफरेंट हैं, और ये Cl और ये CH2Cl डिफरेंट है, एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप है ना, तो ये भी जीआई एग्जिबिट करेगा, तो यस कर दिया। 1,1-डाइक्लोरो 1 ब्यूटीन, ये 1 ब्यूटीन हो गया। 1,1-डाइक्लोरो 1,1-डाइक्लोरो, तो ये दोनों सेम आ गए। ओहो, यही नो है, और नो वाला ही चाहिए था आपको। 2,3-डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन, ऐसा आएगा 1 2 3 4। ये ज्यादा हो गया क्या? 52 में क्यों मेरे अंकल? 2 ब्यूटीन हो गया बेटा ये। 2,3-डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन, ये दोनों डिफरेंट आ जाएंगे, और ये दोनों अंकल डिफरेंट आ जाएंगे। देखो जरा, यस, आसान है कि नहीं? कितना सिंपल है यार। ठीक है, बना लिया काफी लोगों ने, देखते हैं। चेन्नई इज द आंसर। क्या बात है, 53% जनता ने, कई लोगों ने तो आगरा भी लगाया है। आगरा क्यों लगा दिया भाई? फंस गए वो 1,1-डाइक्लोरो से, तुमने देखा होगा है ना, उसी से फंसे हो तुम। 53%। दीपक, रोहन, सगनिक, ईशु, आयुष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जेड आइसोमर अमंग द फॉलोइंग, जेड आइसोमर अमंग द फॉलोइंग, यहां पर 3 नहीं लिखा, लिख लेना। जेड आइसोमर अमंग द फॉलोइंग, बताएं। C6H5 मतलब बेंजीन वाली रिंग है ना, ठीक है। बोलो क्या लग रहा है? इसके लिए 45 सेकंड, बस देख के ही तो आंसर करना है। बोलो, जेड आइसोमर अमंग द फॉलोइंग। तो जनता फैल गई रे। जनता फैली बहुत तगड़ी। ओ भैया, जौका कर दो तुमने। आओ जरा, पहला एटम कार्बन, पहला एटम हाइड्रोजन, ये 1, पहला एटम कार्बन, अगला भी कार्बन, लेकिन उसके बाद रूल 2 लगाओ, कार्बन H,
सी और एच में कंपेयर कराना, ये वन आ गया आंसर भैया। आगरा आंसर है। कोई बदलापुर वाला ये बोल रहा था कि आगरा वालों निकलो, तो बेटा तुमको आगरा जाने की जरूरत है वैसे। कहां फंस गए दादा, कैसी बातें कर रहे हो यार। ये सी और ये एच, ये वन और ये सी और ये सी, लेकिन इसके बाद यहां एच और यहां सी है, ये ई आएगा रे। क्या कर दिया रे, देखो अर्पिता कह रही है बी वालों निकलो। हाँ वाह बढ़िया, अब बी वालों निकलो। यहां सी सिंगल ओ है, यहां सी डबल ओ है, यहां कार्बन है, यहां हाइड्रोजन है, ये ई आएगा। यहां कार्बन है, यहां हाइड्रोजन है नीचे, ये वन और यहां एच और यहां ये ई आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं जरा, आइए देखते हैं जरा, है क्या वो पोल का रिजल्ट ही, ये तो इसका तो यार रिजल्ट चाहिए था अपने को यार, पोल का रिजल्ट ही गायब हो गया, इसका रिजल्ट चाहिए था, बड़ा मजा आता। कोई बात नहीं, अगले वाले में देखते हैं। चलिए अगला वाला बताना जरा, ई आइसोमर। अगला वाला, सिस्टम हैंग हो गया है। स्वर्णिका करी बच गए, मैंने भी बी लगाया था। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई आइसोमर, बोलो क्या लग रहा है, देखो जरा ध्यान से। ई आइसोमर कौन सा लग रहा है, बोलो। Cl और देखो यहां सी है, यहां Cl है, ये वन, यहां पहला आइटम Br है, यहां सी है, तो ये वन, तो ये तो Z आ गया। Cl और सी में ये वन, और ये कार्बन है, यहां कार्बन है, लेकिन इसके बाद ऑक्सीजन है, यहां कार्बन है, ऑक्सीजन जीतेगा, तो ये ई आ गया। तो इस बार बदलापुर विनर रहा, है ना। ये दोनों तो सेम आ गए तो जीआई एग्जिबिट ही नहीं करेंगे, और ये सेम आ गए तो ये भी जीआई एग्जिबिट नहीं करेंगे, तो जेड ई की तो बात ही नहीं आती। ये 74%, वेरी गुड। दीपक, अंकुश, अयाज, सुप्रदीप और आई एम मुकुल, आई एम पंकज। अगला सवाल, कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा, लेकिन कुछ और टाइप के कर लेते हैं। चलिए ये बताएं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट और नॉट, ए वाला और बी वाला, हाँ या ना में आंसर कर दें, कोई पोल वाला नहीं है, हाँ या ना में आंसर कर दें, कोई पोल वाला नहीं है। जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं, गौर से देखें। एमई और ईटी अलग अलग, यहां तो देखने ही नहीं है, ये तो हमेशा अलग होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। और यहां ये दोनों सेम आ गए मालिक, अरे ये दोनों C2H5 और ये भी C2H5 ही है, तो ये नो। ठीक है, यस नो यस नो यस नो यस नो, वेरी गुड। अगला सवाल, जीआई आइसोमेरिज्म एग्जिबिट्स और नॉट, बस एक नजर डालनी है, आंसर आ जाएगा, एक नजर डालनी है। यहां ये दोनों क्या आ गए, डिफरेंट, तो यस, ये तो बचपन से डिफरेंट होते हैं। यहां गौर से देखो, उन्होंने एच हटा दिया, दोनों सेम कर दिए, तो लोन पेयर क्या आ गए, सेम आ गए, तो अगर ये सेम आ गए तो नो आ जाएगा, उन्होंने वहां से एच हटा दिया तो लोन पेयर वापस आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यस नो हो जाएगा। अगला सवाल, ट्रांस जेड बोथ नन ऑफ दीज, इसमें पोल दे देता हूं मैं, 1 मिनट का।
बताइए ट्रांस है, जेड है, दोनों करेक्ट है या नन ऑफ दीज? सिंपल सवाल। बोलिए क्या लग रहा है? ओ बल्ले बल्ले। देखो जरा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सी डबल सी, और इस कार्बन पर बी आर अगर यहां लगा रहा हूं तो बी आर वाली साइड में सी एल है और सी एस थ्री वाली साइड में इधर सी एल है। ठीक है, बताओ जरा क्या है ये, से की ट्रांस है? ये दोनों अपोजिट है तो ट्रांस हो गया। ठीक है, इन दोनों में ये वन आएगा, इन दोनों में ये वन आएगा, तो ये जेड हो गया, ये भी सही है, यानी कि बोथ। चेन्नई, चेन्नई, क्या बात है। आइए आइए, 61%, वेरी गुड। वंश, जया, अरमान, हर्षल और बुशरा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इसकी थोड़ी हिंट दे देता हूं मैं पहले। आईयूपीएसी नेम तो आप कर लोगे, ठीक है। ये जो यहां पर 2 और 5 लिखा है, ये डबल बॉन्ड के लिए लिखा है ना। ये जो डिजिट है ना 2 और 5, ये है फॉर डबल बॉन्ड, यानी कि कौन सा वाला डबल बॉन्ड का क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में लिखा गया है ये, ठीक है। तो अगर मैं आईयूपीएसी की नंबरिंग करूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो मुझे 2 वाले डबल बॉन्ड का और 5 वाले डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है। करो जरा ट्राई, मुझे 2 और 5 का कॉन्फ़िगरेशन बताना है, क्या आएगा। करिए, ट्राई करिए। आईयूपीएसी नेम तो लिख लोगे। ओहो, इसमें तो और अच्छा है। अरे भैया, ये तो सारे आईयूपीएसी नेम सेम है, वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो सीधा डबल बॉन्ड बता दो। बताओ, मुझे तो इनका सीआईपी रूल लगा के आंसर बता दो क्या आएगा। 2 वाले डबल बॉन्ड ये है, 5 वाला डबल बॉन्ड ये है, क्या आ रहा है, निकालते चलो। ये कार्बन है, ये कार्बन है, फिर H है, यहां O है, O जीतेगा, H और O में कंपेयर, O जीतेगा, तो ये 1 आएगा। यहां H है, यहां C है, कौन जीतेगा? C जीतेगा, 1 आएगा, तो ये क्या आ गए? Z। तो 2 वाले पर Z आएगा, तो 2 का ही हटा दो, 2 का Z, 2 का ही हटा दो, 2 का Z, ये हो सकता है। 5 का चेक कर लें, ये C, ये H, ये 1, और यहां पर ये C, ये H, ये 1, तो ये E हो जाएगा। 5 पर E आएगा, ढोलकपुर आंसर आ जाएगा, ठीक है, ढोलकपुर आंसर आएगा। देखें जरा, 46% बस। 2E5Z क्यों दे रहे थे आंसर, पागल हो गए? दीपक, एसएन, राजशाही, कैलाश और फरीदी, क्लियर है। अगला सवाल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन, मैं इनके नाम बताता हूं कैसे लिखे जाते हैं। जैसे एसीटोन का ऑक्सिम लिखा है, तो ऑक्साइम मतलब ये होता है डबल बॉन्ड एन और OH, ठीक है, ये ऑक्साइम है। और एसीटोन का मतलब यहां पर कार्बन होगा और यहां पर 2 मिथाइल होंगे, क्योंकि ऑक्साइम जब बनता है तो कार्बोनाइल का C डबल बॉन्ड हट जाता है, तो ये एसीटोन का ऑक्साइम बना दिया। अच्छा, आइसोब्यूटीन तो सबको पता है ये होता है। एसीटोफिनॉन का ऑक्सिम बनाना है, एसीटोफिनॉन होता है ये, देखो एसीटोफिनॉन होता है, यहां O आता है, लेकिन O हटकर क्या लग जाएगा? NOH, ये ऑक्साइम बन गया। बेंजोफिनॉन होता है, दोनों तरफ पीएच होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बता दो कि कौन सा जीआई एग्जिबिट कर रहा है, हाँ या ना में। ऑप्शन में लिख दो, आप तो बोल नहीं दे रहा मैं, सिंपल सवाल है, क्योंकि सिंपल सवाल है, पोल नहीं दे रहा हूं। बोले, जवाब दीजिए, कौन सा जीआई एग्जिबिट करेगा? देखो ये तो करेगा नहीं, दोनों सेम आ गए, यहां पर दोनों H होंगे, ये भी सेम आ गए,
ये पीएच और ये CH3 डिफरेंट है, तो ये कर जाएगा, सी आ जाएगा, चेन नहीं आंसर। ये दोनों सेम आ गए, ठीक है, चेन नहीं आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, विच विल नॉट एग्जिबिट GI, कौन सा GI एग्जिबिट नहीं करेगा? इसको मैं ओपन करके लिख देता हूं, N PH PH है ये ना। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो। पहला वाला देखो करेगा कि नहीं, फर्स्ट वाला ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला डिफरेंट है, ठीक है, ये करेगा यहां से। ये H और ये CH3 भी डिफरेंट है, यानी कि ये यस है। सी वाला तो ऑलवेज यस होता है, ऑलवेज यस होता है सी वाला तो, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट है, यस सर, ये दोनों डिफरेंट है, यस सर, तो ये भी यस है। तो नो कौन सा है? डी वाला। कैसे पता चलेगा? देखो CH3 और Cl यहां तो डिफरेंट है, लेकिन इसके लिए यहां चलोगे 2H मिलेंगे, यहां चलोगे 2H मिलेंगे, सेम सेम आगे बढ़ो, यहां चलोगे 2H मिलेंगे, यहां चलोगे 2H मिलेंगे, सेम सेम आगे बढ़ो। जैसे ही तुम इस रास्ते से इधर आओगे, इससे इधर आओगे, दोनों रास्ते सेम मंजिल पे ले जाएंगे, यानी कि नो आएगा आंसर, ठीक है। दोनों रास्ते चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से सेम मंजिल पे ले जाएंगे, ठीक है। जनता ने इसका आंसर सी लगा दिया था क्या? अरे भैया सी वाला तो ऑलवेज यस है, बड़ी जल्दी पलट जाते हैं तुम लोग यार। चलो ZE बता दो जरा। ZE पोल दे देता हूं इसमें मैं आपको, करो जरा। ZE कह रहे सर आज भैया की शादी में आप भी इनवाइटेड हो। भैया को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना, कहना पूरा यकीन 2.0 बैच जो है आपको शुभकामनाएं देना आपकी शादी के लिए। चलिए आइए, यहां Cl यहां F, ये बनाएगा, ये C ये C, इसके बाद H आएगा, इसके बाद C आएगा, ठीक है। तो ये बन Z OOHCl, ये बन कार्बन H होगा और 2 C होंगे, इस कार्बन पर एक H और 2 C, एक H और 2 C, इस कार्बन पर 2 H और एक C, फ्लेम्स खेलेंगे, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये बच गया H और ये C। H और C में कौन जीतेगा? C जीतेगा, ये बना जाएगा, Z और E आ जाएगा, चेन्नई आंसर, Z और E चेन्नई आंसर। 51% जनता, वेरी गुड। शेरविन, सुबो, आयुष, सगनिक और जया, ये अपोजिट है ना, क्योंकि इधर क्या आएगा, इस कार्बन पे H और फिर C और C, इस कार्बन पे इधर पे 2H और एक C, ऊपर 2C एक H, नीचे 2H एक C, ठीक है। चलिए तो आज यहीं विराम देते हैं। लीडर बोर्ड देख लेते हैं। जीशान, मोहम्मद कासिफ, पवन, शिवानी, प्रणाम, रावण, राजशाही, नुपुर, डार्क और शिखा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बेहतरीन आप लोगों ने आज परफॉर्म किया, वेरी गुड। कुछ डाउट्स आपके अगर देखना चाहें, क्या पूछना चाहते हो आप मुझसे? ए, पेपर में क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सवाल कराया ना, वैसे टाइप के सवाल आते हैं पेपर में। बहुत मस्त सर, बहुत बढ़िया, हमें भी अच्छा लगा। जो किस्मत में नहीं उसे गैलरी में संभाल के रखना है। ये कौन है भाई? अरे यार कौन है ये? मैनाक, मैनाक नहीं, कहाँ कहाँ गए? समीर, हाँ। क्यों?
अरे यार, कहाँ कहाँ से आते हैं भाई। तुमने रख रखा है गैलरी में संभाल के, क्यों? सर हमारे पास बुक के नोट्स नहीं बनाए ना। अच्छा, बोथ साइड देखने पड़ेगा जीआई के लिए। हाँ बेटा, बोथ साइड देखना पड़ेगा। इन्होंने पूछा सर बोथ साइड देखने पड़ेगा, बिल्कुल। वो C+C में करना। सर सी कैसे, सेम पीएच लगा है। अरे सेम पीएच लगा है लेकिन अलग अलग जगह, पागलों। अरे दो नाइट्रोजन है ना, तो वो अलग अलग जगह पीएच लगा है, अलग अलग जगह तो सेम चल सकते ना। ठीक है, दो कहां गए? कॉमन डाउट क्या कह रहे हैं आपके? ZE रूल एक बार फिर पढ़ेंगे भाई। ZE रूल अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे उसको। एटॉमिक नंबर पर बेस्ड नियम है। सर इस बार टेस्ट में IUPAC के सारे क्वेश्चन सही हुए, ऑल बिकॉज ऑफ यू। नहीं भैया, हमारी वजह से नहीं है हर्ष बेनीवाल जी, ये आप ही की वजह से। आप पढ़ रहे हो, अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चन जो देते हैं वो सॉल्व कर रहे हो, इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। वंश कह रहे हैं 3 बताना सर। 3 वाला कहां है? हाँ बेटा, 3 वाले में यहाँ इथाइल लगा है, 2 कार्बन है ना, यहाँ H लगा है, तो ये सेम हो गए। यहाँ इथाइल लगा, यहाँ H लगा, सॉरी ये डिफरेंट हो गए, ये डिफरेंट हो गए। यहां सेम चलेंगे, इधर अलग अलग होने चाहिए। एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए तो एग्जिबिट कर जाएगा। सर प्रिया का कहना है सर एक में यस कैसे, एक साइड तो सेम ही है। एक में कौन सा वाला एक कह रही है? एक साइड सेम है, कहां पे सेम? डिफरेंट है ये, डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। चलिए भाई, जाते जाते आप लोगों को बोलते थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टर्न पे हम साइक्लो अल्केन का जीआई एग्जीबिशन देखेंगे और आगे के केसेस पढ़ेंगे, है ना। चलिए आइए कुछ बच्चों से बात की जाए, क्या चल रही है उनकी तैयारी। फोन उठाइए भाई। हेलो 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 हेलो, कैसे हो बेटा? हेलो हेलो, तू कहाँ घूम रहा है दर्शन? क्यों? घर पे हो? अब पढ़ रहे थे तुम? लाइब्रेरी में हो? अच्छा, लाइब्रेरी में पढ़ते हो। कहाँ पे रहते हो? कौन से शहर से हो? पुणे में हो? बहुत बढ़िया यार। तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है तो सुबह सुबह वहां जाते हो पढ़ने के लिए? अच्छा, फिर क्या रहता है आगे का प्रोसेस? आगे का लेक्चर देख के फिर हाँ पूरा लेक्चर देखता हूँ। हाँ रिवीजन करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा, ओके, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो अच्छी बात है, सुबह सुबह उठ भी जाते इस बहाने, नहीं वरना आलस जैसे पड़े रहते हैं कई लोग घर पे, आलसी जैसे। हाँ बेटा, फ्यूचर डॉक्टर। ये शिवानी क्या तुम्हारे घर के पीछे शादी हो रही क्या? हैं तो इतनी तेज आवाज क्यों गूंज रही है? हाँ फ्यूचर डॉक्टर, बहुत सीरियस दिख रहा हो, क्या हुआ? कुछ कष्ट है क्या? क्या कुछ कष्ट है? शादी है क्या शाम को उसकी आज? इतने परेशान क्यों? क्यों बड़े टेंशन में दिख रहे हो? हाँ मुकेश जी, कैसी चल रही तैयारी? सही चल रही है? वाह यार, बहुत बढ़िया। तुमने हेडफोन लगा रखे हैं, बहुत तेज आवाज आती होगी मेरी। अच्छा अच्छा, रिवीजन कर रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। स्वर्णिका बेटा, तुम्हारी कैसी चल रही है तैयारी? बेस्ट है, अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। क्या क्या चैप्टर कर लिया तुमने अपनी तरफ से? सर मेरा एक भी बैकलॉग नहीं है। एक भी बैकलॉग नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हो? क्लास के जो क्वेश्चन कराते दोबारा करते हैं अपन उसको? yes, sir. अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो सही है, अच्छे से पढ़ते रहिए। हाँ फ्यूचर डॉक्टर, आ रही है आवाज? हाँ
कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? एकदम बेस्ट सर। एकदम बेस्ट। क्या क्या कर रहे हो अभी? जी सर। डीपीपी लगाते हो? अभी क्लास खत्म हो गई। ठीक है, फिर क्या करोगे? यस सर, ड्यूटी करते हैं। अच्छा, उसके बाद रिवाइज करेंगे उसको। रिवाइज करोगे, चलो बहुत बढ़िया। टेस्ट में भी परफॉर्म करना है भाई, है ना? टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए। अभी कितने नंबर आए थे पिछले टेस्ट में? जी सर, अब रिजल्ट में 2 तारीख को आएगा, 3 अच्छा को। अच्छा, चलो ठीक है। चलो बढ़िया, अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया परफॉर्म करो, है ना? थैंक यू सर। ओके, चलो बाय 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 थैंक यू सर। बाय बाय। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में हम, ठीक है? तो आप सभी लोगों से अब होगी अगले लेक्चर में मुलाकात। जाते जाते आपके लिए कुछ लाइनें लाए हैं, रिवाइज करते रहिए जो पढ़ाते जा रहे हैं आपको, ठीक है? ओके सर, ओके सर। चलो हाँ। हाँ भाई, क्या कह रही जनता? जनता कह रही हमें भी ऐड करो। मैं तो सोच रहा हूँ किसी दिन आज 8-10 घंटे तुम लोगों को ऐड करते रहे और बात करते रहे। नहीं, कब आएगा वो दिन? चलिए सुनिए फिर ध्यान से, कुछ लाइनें हैं आपके लिए, ठीक है? एक कह रहा सर आप हमें कभी ऐड नहीं करते। बेटा देखो, हम रैंडम ही ऐड कर सकते हैं, है ना? तो अब वही है, किस्मत वाली बात है जो ऐड हो जाए। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, 4 लाइनें आपके लिए। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन। अभी तौलना आसमान बाकी है, ठीक है? तो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और साइक्लो अल्केन की नेमिंग पढ़ेंगे, ठीक है? नेमिंग नहीं, सॉरी, साइक्लो अल्केन का एग्जीबिशन पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन और कुछ 2-4 स्पेशल केस ट्राई करेंगे कि कल जीआई अपना खत्म हो जाए, है ना? फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ना है हमें और कन्फर्मर्स भी पढ़ना है, ठीक है? तो जितने क्वेश्चन मैंने दिए उसको आप एक बार कर लेना। मैं होमवर्क इसमें ऐड कर दूंगा और कल के होमवर्क का डिस्कशन आज आपको दिन तक या शाम तक मिल जाएगा, जिसमें जिसमें होमवर्क सेक्शन एक बना देंगे, होमवर्क डिस्कशन वाला। तो कभी ऐसे कभी ज्यादा होमवर्क दे दिया करूं मैं, 20-25-30, तो फिर उसी होमवर्क डिस्कशन में मैं वीडियो शूट करके दूंगा, क्योंकि फिर क्लास का टाइम बच जाएगा अपना, ठीक है? चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।